ब्रेक इवन एनालिसिस और मार्जिनल कॉस्टिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस पे एक बजटरी कंट्रोल का चैप्टर भी काम करता है। क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस? वर्ड तो आपने ब्रेक इवन पॉइंट सुना ही होगा। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। एक ऐसी स्टडी जो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर बड़े आराम से दे देगी कि आपसे किसी ने पूछा बाय चांस कि आपको कितना सामान बेचना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अर्न ₹2 लाख। आप कोई सामान बेचते हो, मार्कर या कुछ भी, आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि कितना सामान बेचना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट 1,250,000, या किसी ने ये पूछा कि अगर आपकी सेल 50 लाख की हो जाए तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, इस तरह का। या किसी ने पूछा कि सेल प्राइस बढ़ाना या घटाने की जरूरत है, इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो कितना माल बेचना पड़ेगा, ब्रेक इवन पॉइंट कितने पे आएगा जिसमें ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस। इस तरह की सारी थ्योरी जो है, इस तरह के सारे आंसर जो हैं इस चैप्टर के थ्रू आप दे सकते हैं। ओके, इस चैप्टर को के अंदर जो फॉर्मूले हैं उनको स्टडी करने के लिए कुछ एब्रीवेशंस यूज है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जब भी मैं वीपी लिखूंगा तो आप समझ लेना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिख रहा हूं, और वी लिखूंगा तो इसका मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज लिख रहा हूं, इन रुपीज। और एसपी लिखूंगा तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक का प्राइस लिख रहा हूं। एस लिखूंगा तो टोटल सेल वैल्यू लिख रहा हूं, किसमें, रुपीज में। पी लिखूंगा तो इसका मतलब प्रॉफिट लिख रहा हूं। एफ लिखूंगा तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट लिख रहा हूं। ये एब्रीवेशन यूज होती है। अक्सर प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट में डिनोट नहीं करते। प्रॉफिट तो टोटल में रहता है, फिक्स कॉस्ट भी टोटल में रहती है। अगर मैं एक फॉरवर्ड की बात करूं, सेल है मान लो आपकी 10 लाख रुपए की, इसमें दो तरह की कॉस्ट कम होनी है। एक तो वेरिएबल कॉस्ट वी, ये एस है। मान लो वेरिएबल कॉस्ट 7 लाख, इस चीज को नाम दिया जाता है कंट्रीब्यूशन। कितना आ गया, 3। जैसे अपन जीपी करते हैं ना, जीपी में से कुछ और खर्चे करो तो नेट प्रॉफिट आता है, उस टाइप से एक ग्रोस प्रॉफिट टाइप की चीज है ये। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट कम कर दो, फिक्स कॉस्ट एफ मान लो 2 लाख है, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, पी। प्रॉफिट आ जाएगा यहां पे कितना, 1 लाख। यही बात है ना। तो मैं अगर कहूं कंट्रीब्यूशन बताओ मुझे, तो कंट्रीब्यूशन कैसे आ सकता है? कंट्रीब्यूशन या तो आ सकता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या आ सकता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से। कंट्रीब्यूशन ऐसे आ सकता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब एक तरह से ग्रॉस प्रॉफिट है। सेल और वेरिएबल ये दोनों चीजें जो होती है ना, ये चेंज विद आउटपुट। क्वांटिटी कम ज्यादा करने से ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, कम ज्यादा। अगर फैक्ट्री में माल बनाना है तो माल ज्यादा बनेगा तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आएगी, कम बनेगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम आएगी। लेकिन ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज विद चेंज इन आउटपुट। आउटपुट बदल भी दूं तो अक्सर ये कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉस्ट क्या रहती है, सेम। तो इसका नाम क्या है, फिक्स कॉस्ट। तो सेल में से 2 कॉस्ट कम कर दूं, सेल में से 2 कॉस्ट कम कर दूं, कौन सी, एक वेरिएबल वाली और एक फिक्स वाली, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। सही कह रहा हूं। सेल में से 2 कॉस्ट लाइन वाइज कम कर दो। चलो कंट्रीब्यूशन ना लिखो, सीधा कम करो। सेल 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट नाम से क्लियर है, क्वांटिटी के साथ कम ज्यादा होती है, वेरी होती है, 7 लाख। और फिक्स कॉस्ट 2 लाख कम कर दूं तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1 लाख। सही लिखा है ना ये। प्रॉफिट का मतलब सेल माइनस टोटल कॉस्ट, वेरिएबल चाहे फिक्स। इधर आके एफ को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये कंट्रीब्यूशन। यही तो मैं कह रहा हूं, सेल माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन है, या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या है, कंट्रीब्यूशन। ये टर्म यूज होती है कंट्रीब्यूशन, मीनिंग इसका ये है, एक ग्रॉस प्रॉफिट की तरह। ओके, अब देखो कि अगर अपना माल ज्यादा बिकेगा
तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो वहीं रुकी रहेगी ना। मान लो मैं कहता हूं डबल पेन बिक गए, पेन बेचते हैं 1 लाख पेन बेचते हैं हम, 10 रुपए का एक पेन। हमारे पेन कितने बिकते हैं, सपोज 1 लाख, एक पेन 10 रुपए का बिकता है, वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपए है, तो 1 लाख पेन बिकते हैं, 10 लाख के, वेरिएबल कॉस्ट 7 लाख, 3 लाख रुपए बचा, फिक्स कॉस्ट 2 तो प्रॉफिट 1। मैं कह रहा हूं डबल पेन बिकने लगे, 2 लाख पेन बिकने लगे, 10 रुपए का एक पेन है तो कितने के बिकेंगे, 20 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, 7 रुपए पर पेन है, ये वीपी 7 रुपए पर पेन है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी यहां से, 14 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 6। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो वहीं रुकी रहेगी, तो प्रॉफिट कितना आने वाला है, 4 लाख। डबल नहीं है, डबल से ज्यादा है प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वहीं ठहरी हुई है। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के परमानेंट स्टाफ की वेजेस, कुछ स्टाफ तो लेता है क्वांटिटी के हिसाब से, लेबर जितना माल बनाता है वो तो कहां जाएगा, वेरिएबल में। कुछ स्टाफ परमानेंट है, जैसे वॉचमैन, उसको क्या कितना माल मर्जी बनाओ, उसने तो बंधे हुए महीने के लेने हैं, तो वो क्या है, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो वही रहती है, कंट्रीब्यूशन बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। क्लियर, वो टुकड़े ही करने पड़ेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो तो उसे वेरिएबल और फिक्स में अलग अलग कर लो। सेमी वेरिएबल में से फिक्स वाला पोर्शन एफ में जोड़ दो, वेरिएबल वाला इसमें, क्योंकि इसमें दो ही चीजों का नेचर स्टडी किया जाता है, कुछ खर्चे वेरिएबल तो कुछ खर्चे फिक्स। सेमी वेरिएबल को सुइटेबल बेस लेके फिक्स और वेरिएबल में डिवाइड कर लेना होगा, विद एग्जांपल क्वेश्चन आएगा, पढ़ेंगे। क्लियर, चलो। तो आपको ये पता लगा कंट्रीब्यूशन क्या चीज है, एस माइनस वी कह दो, या इधर से देख लो, एस माइनस वी 6 लाख कंट्रीब्यूशन, या एफ प्लस पी 2 + 4 6 लाख कंट्रीब्यूशन। एक बात है, और एक बात, ये 4 चीजें हैं देखो आपके सामने, 4 में से कभी पेपर में 3 पता हो तो 4th अपने आप आ जाएगी। किसी क्वेश्चन में आपको वो एफ दे रहा है, पी दे रहा है, एस दे रहा है, तो क्या आ जाएगी, वी आ जाएगी। वी दे रहा है, एस दे रहा है, पी दे रहा है, तो एफ अपने आप आ जाएगी। वैल्यू पुट कर दो, 4 में से 3 चीजें पता होंगी तो क्या, 4th 1 अपने आप आ जाएगी। सही है, चलो। पहले तो ये जो शॉर्ट में आप यूज करते हैं एब्रीवेशन, SP4 सेल प्राइस पर यूनिट, VP मीन्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, S मीन्स सेल रुपी में, V मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट में नहीं लिखा जाता, क्यों, क्योंकि वो तो उतना ही रहेगा, माल कम बनाओ चाहे ज्यादा, तो उसे टोटलिटी में, टोटल में लिखना है। क्लियर, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं कह रहा हूं हमारा पेन 10 में बिकता है, वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपए है, फिक्स कॉस्ट हमारी 3 लाख रुपए है, ठीक, ये लिख रहा हूं। और मैं यहां बता रहा हूं आपको एक नया कंसेप्ट, पीवी रेशो। ये सेल प्राइस 10, वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 7 रुपए, फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए है। चलो, एक पीवी रेशो होता है जिसका दूसरा नाम कंट्रीब्यूशन रेशो भी होता है। अब कंट्रीब्यूशन सेल पे कितने % है, वही पीवी रेशो है, SP माइनस VP अपॉन SP इंटू 100। सेल माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन ही आ गया, तो या इसको टोटल में कर लो, सेल माइनस वेरिएबल अपॉन सेल इंटू 100। अभी क्वेश्चन कर रहा था 10 लाख की क्या थी सेल, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 7, कंट्रीब्यूशन कितना था 3 लाख। जब सेल 10 लाख थी तो कंट्रीब्यूशन कितना था 3 लाख, मतलब कंट्रीब्यूशन सेल का कितने % था 30। वही कह रहा हूं, सेल है 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपए, कितने रुपए प्रॉफिट बचता है, 30%। या टोटल में मैं कहता हूं सेल 10 लाख थी, वेरिएबल को 7 लाख, तो कितना प्रॉफिट बचता है, समझाई बात, समझे। इस तरह से आपको पीवी रेशो नाम की चीज निकालनी है, कोई मुश्किल नहीं है। पीवी का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन सेल पे कितने % है वो बताता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीवी रेशो प्लस V% सेल पे, दोनों का टोटल हमेशा 100 होता है। पीवी प्लस V% टोटल क्या होता है 100। चेक कर लो इस क्वेश्चन में, पीवी रेशो कितना आ गया
एस पी माइनस वी पी अपॉन एस पी इंटू 100, तो 10 माइनस 7 अपॉन 10 इंटू 100, पीवी रेशो कितना आ गया 30। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 70 होगी, सोचने की बात ही नहीं है, 70% होगी हर हाल में। सेल में से वेरिएबल काट दूं तो पीवी आता है, अगर 10 में से 7 रुपये वेरिएबल काट दूं तो 3 रुपये क्या बचेगा कंट्रीब्यूशन, 30% बचा 10 में से, तो 70% क्या है वेरिएबल कॉस्ट है। एक ही बात है, यानी समझे ना बात, 10 में से 7 रुपये काट दिए वेरिएबल के, यानी 10 में से 70% वेरिएबल है, तो बचा कितना 30%, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन। सही है। अगर किसी क्वेश्चन में मैं कह दूं पीवी 80% है तो आप समझ लेना वी कितने परसेंट है 20, क्योंकि दोनों का टोटल क्या है 100। अगर मैं कह दूं वी आपकी 50% है तो आप समझ लेना तो पीवी रेशियो कितना होगा 50% ही होगा। सही है ना। पीवी प्लस वी परसेंट का टोटल क्या होता है 100% होता है, याद रखना। ओके, मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि एसपी कितना 10, पीवी कितना 7 और वी, और फिक्स कॉस्ट कितनी 3 लाख। अब एक स्टोरी आती है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कह लो या ब्रेक इवन सेल कह लो। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में लिखना हो, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो, कितनी सेल करे ना फायदा है ना नुकसान है। हर आदमी को अपनी दुकान चलाने के लिए ये बात पता होनी चाहिए कि कितना उसका ब्रेक इवन है। मान लो एक आदमी नई कुल्फी की रेडी लगाने जा रहा है पार्क के बाहर, और आप रोज मॉर्निंग वॉक पे तो कुल्फी नहीं बिकेगी, लेकिन इवनिंग में जाते हैं पार्क, वहाँ तो आइसक्रीम खाते हैं कई लोग। तो आपने वो रेडी लगाने की सोच रहा है, वहीं घूमता था आपके साथ, अब रेडी लगाने की सोच रहा है कि भाई लगा लूँ, तो आपसे सलाह लेता है लगानी चाहिए कि नहीं। आपने उससे पूछा भी बता, फिर सारी बातें समझाऊंगा तेरे को कि भाई तू बता तेरी आइसक्रीम बार कितने की बिकेगी। कहता है 10 रुपये वाली रखूंगा सारी, बस एक ही माल एक तरह का 10 का। कहता आएगा कितने में, कहता है जी मुझे आ जाएगा वो 6 रुपये का, सस्ती आती है मुझे। कहता 6 रुपये की आ जाएगी, कितना बचेगा 4 रुपये। तो आपने पूछा भी रेडी भी लेगा और वो लैंप वगैरह लाइट वगैरह लगाएगा, एक बंदा लगाएगा, सब खर्चा तेरा महीने का कितना है। वो कहता है जी मेरे फिक्स एक्सपेंसेस पर मंथ 20,000 है, रेडी लगाऊंगा। कहता है यहाँ जहाँ रेडी लगाऊंगा 5,000 किराया लेते हैं वो वैसे तो पार्क के बाहर फ्री लगाते हैं, पर मान लो कि पार्क के बाहर ऐसी जगह लगानी है जो प्राइवेट जगह है, और वो कहता है जी मैं तो किराया लूंगा, बंदा रखा, बिजली का इंतजाम किया, कोई इस तरह से 20। तो आप उसका एसपी कितना है 10, वीपी कितना है 6। अब वो आपसे पूछना चाहता है कि भाई रेडी लगाना चाहता हूं, तो आप उसे बता सकते हो भाई कितनी आइसक्रीम बेचेगा महीने में कि तेरा नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट आएगा। उसका फॉर्मूला ये है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट का एफ अपॉन एस पी माइनस वीपी, एफ अपॉन एस पी माइनस वीपी। एफ कितना है इस क्वेश्चन में बात करूं तो 3 लाख रुपए, एसपी कितना है 10, वीपी कितना है 7। तो 1 लाख यूनिट माल बेचोगे तो कुछ बचेगा नहीं। याद रखना 1 लाख माल बेचोगे ना तो ना कोई प्रॉफिट आएगा ना लॉस। सुन के घबरा गया सामने वाला, कहता अच्छा 1 लाख बेचूंगा कुछ नहीं बचेगा। कहता ना, क्या फिर नहीं लगाता प्रोजेक्ट। कहता 1 लाख तो बिकना भी नहीं। सही सोच रहा, ना लगा, क्योंकि 1 लाख बेचेगा तो तेरे को कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 1 लाख यूनिट बेचेगा तू पेन के 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख, तेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी 7 रुपए के हिसाब से 7 लाख, कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा तेरा। सेल तू 1 लाख यूनिट करेगा, 10 रुपए का 1 यूनिट है एसपी तेरा, तो माल कितने का बिकेगा 10 लाख। लेस करेगा तू वेरिएबल कॉस्ट, 1 लाख यूनिट की तेरी कितनी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से वीपी है 7 लाख। तो कितना कंट्रीब्यूशन बचेगा तुझे, कंट्रीब्यूशन बचेगा 3 लाख। और तेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है एफ, तेरी फिक्स कॉस्ट 3 लाख है, तो तेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या आने वाला है। अब बोल तू बेच लेगा 1 लाख का, ना जी 1 लाख नहीं बिकते, 50-60 हज़ार से ऊपर नहीं बेच सकता जोड़ लगा के, तो घर पे रेस्ट कर बढ़िया रहेगा, लॉस आने का फिर क्या फ़ायदा है।
अगर वो कहता ना 1 लाख, बस 1 लाख ही बेचना है ना, कहता है 1 लाख तो तुझे नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए बेचना है कि घाटा नहीं पड़ेगा, उससे ज़्यादा बेचेगा तो बचेगा। कहता हाँ बेच लूंगा आराम से, कहता 1.5 पौने 2 लाख तो बेच ही लूंगा, बस फिर ठीक है खोल ले दुकान। इस आइसक्रीम वाले को भी समझाना है आपने, इसको, इस आइसक्रीम वाले को, उस बेचारे को पता नहीं है ये चीज़, तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट समझा दो कितना, F/SP माइनस VP। F कितना है 20,000, 10 - 6 कितना 500, 5,000। ओके 5,000 कुल्फी बेचेगा महीने में तो तेरे को कुछ नहीं बिकता, तो 5,000। आपने कहा 5,000 महीने में कितनी होगी, 30 दिन है तो महीने की लगभग लगा लो 5,000 डिवाइडेड बाय 30, को 1.5 पौने 200 आइसक्रीम तो क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए बेचनी है। उससे ऊपर बेचेगा रोज की तो कुछ बचेगा। कहता छोड़ दो इरादा, कहता जी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि तेरे को इतनी बेचेगा तो कुछ बचेगा, इससे ऊपर बेच लेगा महीने में 5,000 से ऊपर करना, क्या फिर रहने दे। कहता कोई और तरीका भी, कुल्फी भी बेचूं प्रॉफिट आ जाए, तो आइसक्रीम का रेट बढ़ा, फिर 10 रुपए की जगह 12 में बेच ले। 12 में बेचेगा तो तुझे क्या है, ब्रेक इवन जल्दी मिल जाएगा। ले 12 - 6, अगर ये 12 रुपये कर लेगा तो क्या तेरा ब्रेक इवन क्या आ जाएगा 3,000। पर ये देख ले 3,333, इतनी आइसक्रीम जल्दी आ जाएगा ब्रेक इवन। लेकिन क्या कस्टमर आ जाएंगे ये सोच ले। रेट बढ़ाने का मन तो क्यों नहीं है, वो तो बढ़ा लेगा, लेकिन कहीं कस्टमर ना आए, कंपटीशन भी देखना पड़ेगा। पड़ोस वाले 10-10 में दे रहे हैं, तेरे से 12 में कौन लेगा, ये बात है। रेट बढ़ाना इसके हाथ में होता तो ये तो 20 रुपए की बेच लेता 6 वाली। कहते जल्दी एक दिन में ही ब्रेक इवन आ जाए, तो बिकती तो नहीं, तो मार्केट भी तो देखनी पड़ती है, डिमांड प्राइस की थ्योरी भी तो है, तो वो बात भी है। तो ये चैप्टर बहुत काम आता है इस तरह के आंसर देने में। तो ब्रेक इवन पॉइंट को कभी भी सोल्व करना हो तो ब्रेक इवन यूनिट्स में ऐसे निकाल सकते हैं। रुपी में बताना, ब्रेक इवन रुपी में, इसको 10 रुपए पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, रुपी में आ जाएगा। ब्रेक इवन यूनिट 1 लाख है, 1 लाख पेन बेचेगा तो तुझे क्या आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। रुपी में बताना है तो इसे 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 10 लाख। वैसे इसका पीवी रेशो क्या था, पीवी परसेंटेज SP - VP/SP × 100 कितना था, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालना हो किसी को तो उसका फॉर्मूला ये होता है रुपी का। रुपी में निकालना है ना ब्रेक इवन पॉइंट, तो इस फॉर्मूले से आ सकता है, रुपी में लगा के देख लो। क्या F कितना है आपका 3 लाख, पीवी रेशो कितने % है 30, तो ब्रेक इवन रुपी में कितना आ जाएगा। 2 फॉर्मूले याद करने हैं आपने, कौन से, यूनिट्स में निकालना है तो मुझे SPVP चाहिए, सेल प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, लगाओगे तो यूनिट्स में आ जाएगा। और अगर रुपी में चाहिए तो किससे डिवाइड कर दो, पीवी रेशो से। जो पीवी रेशो है उसका फॉर्मूला बता चुका हूं, तो F/ में पीवी रेशो लगाओगे तो रुपी में आ जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है सर मैं तो इससे कर लूंगा, 1 लाख यूनिट इंटू क्या 10 रुपए पर यूनिट, 10 लाख आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जितने ज़्यादा फॉर्मूले याद किए होंगे उतना अच्छा है। कब कौन सा काम आ जाए कोई नहीं पता लगता। ये एक फॉर्मूला नहीं है, 3 फॉर्मूले हैं। आपको ऐसा भी हो सकता है पेपर में ब्रेक इवन दे दे, F दे दे तो क्या पूछ ले, पीवी, और ये भी हो सकता है ब्रेक इवन और पीवी दे दे तो क्या पूछ ले, F। इसलिए फॉर्मूले सारे आने चाहिए पेपर में। आपको कभी मैं कह दूं कि ब्रेक इवन जो है 2 लाख रुपए है, पीवी रेशो हमारा 25% है, F ढूंढ दो, तो क्या दिक्कत है, ब्रेक इवन का फॉर्मूला लगाओ F/PV, ये फॉर्मूला लगाओ ना, तो ब्रेक इवन कितना है 2 लाख रुपए, F कितना है पता नहीं, पीवी रेशो कितना है 25%, तो F कितना आ जाएगा 50,000 रुपये में। यानी एक नहीं है, ये 3 फॉर्मूले हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। क्लियर, आप बताओ F बढ़ने से ब्रेक इवन बढ़ेगा या घटेगा, F बढ़ गया, फिक्स कॉस्ट बढ़ गई तो ब्रेक इवन बढ़ेगा या घटेगा,
बढ़ेगा, अच्छी बात नहीं है बढ़ना, ब्रेक इवन बढ़ना अच्छी बात नहीं, ब्रेक इवन बढ़ना मीन्स ज्यादा माल बेच के नो प्रॉफिट नो लॉस पे आओगे। तो एफ बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो आंसर बढ़ेगा। सेल प्राइस बढ़ने से पीवी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? एसपी बढ़ने से, ये क्वेश्चन है। एसपी बढ़ गया, सेल प्राइस 10 रुपए से 11 हो जाने से पीवी रेशियो घटेगा या बढ़ेगा? आप फॉर्मूला देखो ना, ऐसे नहीं दिमाग लगता, फॉर्मूले देखो, ये फॉर्मूला लिखा पड़ा है। अगर एसपी बढ़ गया, 10 से 11 हो गया या 12 हो गया, अच्छी बात है कि नहीं है? घटेगा बढ़ेगा नहीं, पहले अच्छी बात है कि नहीं? एसपी का बढ़ना अच्छी बात है, फेवरेबल बात है, तो अच्छा होगा, ब्रेक इवन छोटा हो जाएगा। अगर मैं यहां पे 10 रुपए की जगह ये क्या कर दूं, 11, 12, 13, तो अच्छी बात है, ब्रेक इवन जल्दी आ जाएगा। कितना आ जाएगा ब्रेक इवन? 75। बढ़िया, जल्दी अचीव हो जाएगा। बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा ब्रेक इवन पे असर? हाँ जी, आप वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने से ब्रेक इवन पे नेगेटिव इफेक्ट है कि पॉजिटिव इफेक्ट है? नेगेटिव है, नेचुरल सी बात है। सिंपल फॉर्मूला छोड़ो, सिंपल सी बात है। सेल प्राइस हमारे इनकम है, बढ़ेगी। सेल प्राइस बढ़ने से फायदा होने वाला है। ब्रेक इवन क्या है? डाउन होगा, जल्दी मिल जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है वो बढ़ेंगी तो लॉस पक्का होना है। वेरिएबल कॉस्ट बढ़े चाहे फिक्स कॉस्ट बढ़े, ब्रेक इवन क्या हो जाएगा? अप। तो फिलहाल क्या है ये 10 रुपए मान लो, फिक्स कॉस्ट अपनी कितनी है? 3 लाख। चलो 10 - 7, ब्रेक इवन कितना है? 1 लाख यूनिट। अब मैं कह दूं वीपी 7 नहीं 8 होगी, तो नो डाउट लॉस होने वाला है अपने को। ब्रेक इवन कितना आने वाला है? लगाओ, एफ 3 लाख है, एसपी वहीं रुका हुआ है 10, वीपी बढ़ गई आपकी, एसपी वही है, ये बदल गया 7 की जगह 8, तो अपना ब्रेक इवन किस पे आएगा? 1.5 लाख यूनिट बेचोगे तो ना फायदा ना नुकसान, चेक कर लो। 1.5 लाख बेचोगे तो कितने के बिकेंगे? 150 इंटू 10 रुपए पर यूनिट, कितने में बिकेंगे? 15 लाख। लेकिन आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? 1.5 लाख यूनिट। अब आपका वीपी 7 रुपए नहीं, क्या हो गया? 8 रुपए, 8, तो कितना आएगा? 12 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 3 लाख। एफ आपका वहीं रुका हुआ है, कितने पे? 3 पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ जाएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। समझे बात? कोई भी डाउट? हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक इवन पे एसपी, वीपी और एफ का क्या इफेक्ट पड़ता है वो अपन ने देखा। ओके, ये क्या है? पीवी रेशो। मान लो क्वेश्चन में मैं आपको कहूं, फिलहाल ये क्वेश्चन अपना लिखा पड़ा है, चलो अगर रुपी में बात करूं तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपी में कितना आएगा? एफ अपॉन पीवी। एफ कितना है अपना? 3 लाख। पीवी रेशियो कितना है? 30। कितना आ गया ब्रेक इवन? 10 लाख। मैं कह रहा हूं आपकी एक्चुअल सेल एस जो हो रही है वो आपकी एक्चुअल सेल हो रही है 1.5 लाख यूनिट। अच्छी बात है, यानी रुपी में बात करूं तो एक्चुअल सेल आप कितनी कर रहे हैं? एक्चुअल से रुपी में बात करूं तो 1.5 लाख यूनिट, 10 रुपए का 1 यूनिट के हिसाब से आप कितने में माल बेच रहे हैं? अच्छी बात है, खुश होने की बात है, आप फायदे में रहोगे, फालतू माल बेच रहे हो, ठीक है। इसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल एंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, MOS। भाई ब्रेक इवन और एक्चुअल का डिफरेंस क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉजिटिव है? हाँ, आपका ब्रेक इवन पॉइंट 1 लाख यूनिट है या 10 लाख रुपए है और आप बेच कितना रहे हैं? 15 लाख, यानी 1.5 लाख। अच्छी बात है ना, फालतू बेचने हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका पॉजिटिव है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को फॉर्मूला स्टाइल लिखना हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में, तो एक्चुअल सेल भी किस में लिख दो आप? यूनिट्स में, और ब्रेक इवन पॉइंट भी किस में लिख दो? तो आप देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल कितने यूनिट है? 1.5 लाख यूनिट,
और आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट है, 1 लाख यूनिट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आ रही है, अच्छी बात है, आप ऊपर बेच रहे हो माल, ब्रेक इवन से ऊपर बेच रहे हो, कितना, 50,000 यूनिट। तो ये आपका क्या गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रुपीस में निकालना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है, एक्चुअल सेल किस में ले लो, रुपी में, ब्रेक इवन पॉइंट भी किस में ले लो, रुपी में, तो ये रुपी में आ जाएगी, इसमें क्या है। एक्चुअल सेल कितनी कर रहे हो आप, ब्रेक इवन कितना है, रुपी में 10 लाख, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है रुपीस में, क्लियर। एक और फॉर्मूला बड़ा स्पेशल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशो, बहुत स्पेशल फॉर्मूला है, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर देगा ये। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, प्रॉफिट क्योंकि हमेशा रुपी में आता है, प्रॉफिट कभी यूनिट्स में आ सकता है क्या। किसी ने पूछा जी पंखे बेच के तुझे क्या बचता है, वो कहता है जी 25 फैन, अगला पूछ रहा है प्रॉफिट कितना बचा है और 500 दे रहा है 25 फैन, तो कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि फैन में नहीं, प्रॉफिट किस में होता है, रुपी में, फिक्स कॉस्ट भी रुपी में, सेल की क्वांटिटी हो सकती है, ब्रेक इवन मार्जिन की क्वांटिटी हो सकती है, तो क्योंकि प्रॉफिट रुपीस में आना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, पीवी करके देख लो छे। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है इनटू पीवी रेशियो कितना है इस क्वेश्चन में, 30%। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, आप चेक कर लो, चाहे चेक करो, सेल कितनी आपकी, 1.5 लाख, कितने की सेल होगी, 1.5 लाख यूनिट, 10 रुपए का एक यूनिट, कितनी सेल होगी आपकी, 15 लाख रुपए की सेल होगी, लेस वेरिएबल कॉस्ट। 1.5 लाख यूनिट कितने रुपए का एक यूनिट बेचते हो आप, 7 रुपए का, तो 10.5 लाख की क्या होगी ये वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 4.5 लाख, लेस कर दो फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी अपनी 3 लाख, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1.5 लाख। यही तो मैं बता रहा हूं, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी। अब ध्यान से देखो ये बना कैसे, ब्रेक इवन का मतलब क्या है, इतनी सेल कर दोगे फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट 3 लाख है ना, 30% सेल माइनस वेरिएबल से पीवी है, यानी ये 3 लाख रुपए कवर करना है ना, 3 लाख, तो आपको कितना माल बेचना पड़ेगा, 10 लाख। 10 लाख का माल बेचोगे तो ये फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, चेक करो, 10 लाख का माल बेचोगे सेल, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगती है 70%, अगर पीवी 30 तो वी कितनी है, तो 10 लाख का माल बेचोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 7 लाख, कंट्रीब्यूशन कितना बचा 3 लाख, फिक्स कॉस्ट कितनी 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ 0। तो ब्रेक इवन का मतलब ध्यान से देखो तो ये कहना चाह रहा है कि 3 लाख रुपए की सेल को कवर करना है फिक्स कॉस्ट को, तो आपको माल बेचना होगा कितना 10 लाख। जब 10 लाख का माल बेच लिया आपकी कौन सी कॉस्ट कवर हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट। उससे ज्यादा माल बनाओगे तो आपकी कौन सी कॉस्ट लगेगी, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल, बस। उसके बाद तो जितना आए वेलकम करो, जो भाव बिकता है बेचो, क्योंकि आपको 7 रुपए लगाने हैं बस। ध्यान से देखो, जो ये 50,000 ऊपर बेचा आपने ब्रेक इवन से माल, यूनिट में देखो तो ब्रेक इवन लाख था, 3 लाख कॉस्ट कवर हो जाएगी। आपने 1 लाख से ऊपर कितना माल बेचा है 50,000, 50,000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से कितने के बेचोगे 5 लाख के। वेरिएबल कॉस्ट 50,000 यूनिट की 7 रुपए के हिसाब से कितनी 350, तो 1.5 लाख रुपए बच गया प्रॉफिट। आपको फिक्स कॉस्ट अब और नहीं बढ़नी, फिक्स कॉस्ट तो कवर हो जानी है 10 लाख पे ही, ब्रेक इवन पे फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, उससे ऊपर जो माल बेचोगे बचत ही बचत है। 10 लाख के बाद ना, यानी 1 लाख यूनिट के बाद अगर आपको कोई कह दे भाई 9 रुपए में देना एक पेन दे दो, 8 में मांगे दे दो, क्योंकि आपको तो 7 रुपए ही लगने हैं अब, उससे ज्यादा मिले जो भी वेलकम करो, जो बच गया वही अच्छा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो रुपी में है, इसकी वजह यही क्योंकि 70% वेरिएबल कॉस्ट ही लगनी है। अब अगर सेल का 30% कंट्रीब्यूशन है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 70%। ओके, तो अगर आपका माल 5 लाख ऊपर बिका है तो आपकी तो वेरिएबल कॉस्ट 70% लगनी है बस 3.5, कितना बचेगा 1.5 लाख। और याद रखना ये भी 3 फॉर्मूले हैं, अगर किसी क्वेश्चन में मैं आपको प्रॉफिट और पीवी दे दूं तो आप क्या निकाल लेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर्मूला याद रखना,
प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपी में इंटू पीवी रेशो। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट पता है, पीवी पता है, तो क्या आ जाएगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है और प्रॉफिट पता है, तो क्या आ जाएगा? पीवी रेशो। समझ आया? बोलो कोई डाउट? ओके। मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट का टोटल क्या होगा? सेल होगा, टोटल सेल। नहीं, क्योंकि ये देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला देखो ना आप, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला देखो क्या है? सेल माइनस ब्रेक इवन। इधर जाके ब्रेक इवन ऐड कर दूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, तो क्या टोटल सेल नहीं आ जाएगी क्या? अगर मैं कह रहा हूं 50,000 यूनिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ब्रेक इवन 1 लाख है, तो टोटल सेल कितनी? 1.5 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5 लाख है, ब्रेक इवन 10 लाख है, तो टोटल सेल कितनी है? 15 लाख। क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सेल माइनस ब्रेक इवन। ब्रेक इवन इधर जाके जोड़ दूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, तो क्या आ जाएगी? सेल। सही है? याद रख लोगे? देखो याद तो रखने पड़ेंगे, मैं तो 2 बार कर बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा, जब तक ये याद नहीं होंगे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और ये ज्यादा मुश्किल है नहीं, कंसेप्चुअली देखो तो सारी चीजें एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड होती चली जाएंगी जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे। देखो अब और देखना, मैं अगर कभी कह दूं कि ब्रेक इवन पॉइंट 80% ऑफ सेल है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल का कितने % होगी? नहीं, सही कह रहा हूं ना? अगर कभी ब्रेक इवन कह दूं सेल का 80% है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी? 20, क्योंकि ब्रेक इवन प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके बराबर है? टोटल सेल के। क्लियर? या कभी कह दूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल का 30% है, तो ब्रेक इवन कितना होगा सेल का? 70%। जैसे पीवी प्लस वी 100 होता है, ऐसी ब्रेक इवन प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का टोटल भी 100 होता है, परसेंटेज में हो तो। क्लियर? बोलो कोई डाउट? चलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। अब डिजायर्ड सेल के फॉर्मूले पे आता हूं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ना, इतनी सेल करें तो बोलो कितना प्रॉफिट आएगा, ऐसे ये किया पड़ा है, इतना क्वेश्चन किया पड़ा है, छोड़ दिया ये। देखना, डिजायर्ड सेल के फॉर्मूले लगाने हैं। पुट F प्लस P इंस्टेड ऑफ F इन ऑल ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूलाज। ब्रेक इवन के फॉर्मूले में F की जगह F प्लस P लिख दो, समझो फॉर्मूला बन गया किसका? डिजायर्ड सेल का। डिजायर्ड सेल मीन्स कितना माल बेचें कितना प्रॉफिट आएगा, या इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी। चुटकी बजाते आंसर आएंगे। कैसे? जैसे डिजायर्ड सेल यूनिट में लगाना हो, तो आप ब्रेक इवन का यूनिट वाला फॉर्मूला बताओ, क्या लिखते थे आप? लिखते थे F की जगह क्या पुट कर दो, बस बन गया फॉर्मूला। और अगर डिजायर्ड सेल रुपीज वाला लगाना है, तो ब्रेक इवन का रुपी वाला क्या फॉर्मूला था? F अपॉन पीवी था, उसकी जगह F प्लस P अपॉन पीवी कर दो। फोर्थ सुनना कैसे? मैंने आपसे पूछा कि सपोज इफ वी सोल्ड 2 लाख यूनिट, प्रॉफिट कितना आएगा, ये पूछ लिया किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई 2 लाख यूनिट माल बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा। यूनिट्स में दे रखा है ना, यूनिट में 2 लाख यूनिट, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, यूनिट वाला लगाओ। सेल कितनी दे रखी है? 2 लाख यूनिट दे रखी है। F कितना आपका? 3 लाख रुपए। प्रॉफिट आपको पता नहीं, SP कितना है? 10, VP कितना है? 7। वैल्यू पुट कर दो ना, फॉर्मूले 2 ही हैं, ब्रेक इवन के 2 थे, इसके भी 2 हैं, बस आपने F की जगह क्या पुट करना है? F प्लस P, काम खत्म। आपको प्रॉफिट पूछेगा सेल दे देगा, सेल पूछेगा तो ये प्रॉफिट दे देगा, कौन सी बड़ी बात है? पुट करो वैल्यू। F 3 लाख पता है, P पूछ रहा है वो आपसे, SP कितना? 10 और VP कितना? 7। तो सोल्व करके बता दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू P। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए आ जाएगा प्रॉफिट। सही है ना? 1 मिनट में आंसर आ गया। वरना आप सोचते अच्छा 2 लाख यूनिट, 10 रुपए के हिसाब से 20 लाख, 14 लाख की वेरिएबल कॉस्ट, 3 लाख की फिक्स कॉस्ट, उससे भी 3 लाख आ जाएगा।
सोचो, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही अच्छा है। सिर्फ एक ही तरीके से आंसर निकालना जरूरी नहीं, एक सिंपल तरीके से कर रहा है स्टूडेंट, कहता जी क्या जरूरत है ये फॉर्मूला याद करने की, सर मैं तो ऐसे ही कर लूंगा। 2 लाख यूनिट माल आप कह रहे हो बिकेंगे, 10 रुपए के हिसाब से कितने का बिक देगा? 20 लाख। सर वेरिएबल कॉस्ट तो मुझे पता ही है, 2 लाख यूनिट की 7 रुपए के हिसाब से कितनी आ जाएगी? 14 लाख। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 6 लाख। फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर ये 3 लाख। ऐसे कर लूं तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, ऐसे भी चलेगा। सोचो, ज्यादा सोचो, बिल्कुल सही है, चलेगा ये भी, इससे भी आ जाएगा आंसर। क्लियर? बोलो कोई डाउट? जैसे करो, पर ये नहीं है कि ये भूल जाओ, ये काम आता है बहुत बार आपको, फॉर्मूला यही लगाओ तो अच्छा है। ठीक है, वो भी थ्योरी माइंड में रखो, लेकिन डिजायर्ड वाली फॉर्मूला को वो ज्यादा फॉलो करो तो अच्छा है। सही है? अब देखना क्वेश्चन फिर बदल रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं, बंदा ये कह रहा है कि मैंने प्रॉफिट इतना कमाना है। राम wants to earn profit of ₹1,80,000। तो आप डिजायर्ड सेल कितना माल यूनिट में बेचना पड़ेगा बता दो। क्वेश्चन समझ गए उसका? उसने आपको क्वेश्चन में ये दे दिया कि मैं 180 कमाना चाहता हूं, बस मुझे नहीं पता 180 मुझे कमाना है, मुझे आप सोल्व करके बता दो कितना माल बेचूं, मैं जोड़ लगाऊं कितना माल बेचूं कि मेरा टारगेट 180 प्रॉफिट मिल जाए। किस में आंसर पूछ रहा है? यूनिट्स में ना, तो मुझे फॉर्मूला यूनिट्स वाला लगा देना चाहिए। मुझे सेल के यूनिट नहीं पता, वो पूछ रहा है मुझसे। फॉर्मूला क्या है अपना? F+P/SP माइनस VP। F कितना है? प्रॉफिट कितना है? ये पता है, 180 कमाना है। ओके, डिजायर्ड सेल पूछी जा रही है। SP कितना है? 10। VP कितना है? 7 करना। 1,60,000 यूनिट बेचोगे ना तो जैसा चाहते हो वैसे ही होगा। अगर आपने 1,60,000 यूनिट माल बेच दिया तो आप जो 180 प्रॉफिट की उम्मीद रखते हो मिल जाएगा आपको। चेक करें, करो चेक, रफली करते हैं। 1,60,000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से कितने के बिकेंगे? 16 लाख के। 160 इंटू 7 रुपए के हिसाब से कितनी आएगी कॉस्ट? 11,20,000। 16 लाख की सेल आएगी, 160 बेचोगे तो एस कितनी आ जाएगी? 16 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? वी 11,20,000। 7 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 480। फिक्स कॉस्ट कितनी? 3 लाख। तो आप देखो प्रॉफिट कितना आ गया? 180। आप जो चाहते थे वही हुआ। आ जाएगा आंसर। कभी प्रॉफिट दे दे तो क्या आ जाएगी? सेल। कभी सेल दे दे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। और ऐसा भी हो सकता है आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ जाए। मैंने कहा वो चाहता है कि 1,80,000 यूनिट बेचें तो सेल रुपी में कितनी करे वो बता दो। लो, रुपी में सेल चाहिए। वैसे तो एक स्टूडेंट कहता है यूनिट में आ गई तो रुपी में क्या दिक्कत है? अभी यूनिट में कितना आया था? 1,60,000। 10 रुपए का एक यूनिट है तो कितने रुपए की सेल आ गई? 16 लाख। चलो पर आप इसमें लगा लेते हैं, सीधा रुपी में चाहिए तो इसमें लगा लो। डिजायर्ड सेल रुपी वाली, F+P में PV। F 3 लाख है। प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हो? 180। PV रेशो कितना है? 30%। कितनी सेल करनी पड़ेगी आपको? 16 लाख। वैसे तो उससे भी आ गया था 1,60,000 यूनिट, 10 रुपए का एक यूनिट, 16 लाख। समझे बात? ब्रेक इवन के फॉर्मूले समझ गए? पीवी समझ गए? पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक, और डिजायर्ड सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी तो आप घर पे थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे 2-4 की, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है पेज नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 1 ही देखो, एक क्वेश्चन करता हूं, 1-2 क्वेश्चन और हो जाएंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल रिलेटिंग टू कंपनी। सेल प्राइस कितना है किसी प्रोडक्ट का? 10 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कहता है माल बनाने की 5.5, बेचने की 1.5।
यानी वेरिएबल कॉस्ट 5.5 और 1 रुपये 50 पैसे, कितने रुपए है 7। फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री की 270 और बेचने की 126, तो एफ कितनी है 2,70,000 प्लस 1,26,000, यानी आपकी फिक्स कॉस्ट 3,96,000 है। एफ आ गया, एसपी दे रखा है वीपी। पीवी तो बिना पूछे निकाल दिया करो। पीवी रेशो क्या होता है एसपी माइनस वीपी अपॉन एसपी इंटू 100, तो पीवी रेशो कितना है अपना 30%। पीवी 30 है तो V% सेल पे कितना है 70, क्योंकि दोनों का टोटल क्या होता है 100 होता है। यही है ना बात। चलो पहला पॉइंट कहता है ब्रेक इवन के लिए कितना माल बेचना पड़ेगा, यूनिट्स में पूछ रहा है। ब्रेक इवन यूनिट्स, तो यूनिट्स का क्या फॉर्मूला होता है F अपॉन एसपी माइनस वीपी। एफ कितने रुपए है 396, एसपी 10, वीपी 7, कितना आ गया 1,32,000 यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। दूसरे पॉइंट में पूछता है कि हाउ मच सेल वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 30,000। प्रॉफिट कितना कमाना है, प्रॉफिट रिक्वायर्ड कितना है P 30। तो अब बताओ डिजायर्ड सेल में चलूं। डिजायर्ड सेल में वॉल्यूम पूछ रहा है क्या, वॉल्यूम क्वांटिटी वाला फॉर्मूला लगाना। डिजायर्ड सेल यूनिट्स का कौन सा फॉर्मूला है, ब्रेक इवन यूनिट वाले फॉर्मूले में एफ की जगह क्या पुट कर दो एफ प्लस पी, ये पड़ा है ऊपर ही एफ एस पी माइनस वीपी, इसमें ये पुट कर दो, बस ये पुट कर दोगे आप, ठीक है। तो डिजायर्ड सेल कितना कमाना चाहते हो 30,000, करो वैल्यू पुट करो, कितना एफ कितना है 396, प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हो 30,000, एसपी कितना है 10, वीपी कितना है 7, बोलो 142 यूनिट। सीधी बात है, एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट 30,000 जुड़ा है, 3 रुपये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन बचता है, तो 10,000 यूनिट और जोड़ ली, और क्या ब्रेक इवन वाले में। पर आप टेंशन ना लो, आप फॉर्मूला लगाओ, बस जो आना आ जाएगा। कई बार ज़्यादा दिमाग लगा के काम खराब हो जाता है, तो आप फॉर्मूला लगाओ, बस डिजायर्ड का फॉर्मूला लगाओ, आता रहेगा जो आना है। समझ आया। इसी क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट छोड़ो, फोर्थ पे आओ एक बार। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं, कह रहा है प्रॉफिट कितना कमाएंगे अगर सेल कितनी है, सेल 20 लाख की है, तो प्रॉफिट ये लगा लूं, सेल कितनी दे रखी है ₹20 लाख, एफ कितना है 396, प्रॉफिट गायब है, ढूंढना है ना प्रॉफिट, ये तो पता है अपने को, प्रॉफिट गायब है, ढूंढो। तो पीवी रेशो कितना है 30, सॉल्व करो, 6 लाख माइनस 396, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2,04,000। और करूं, और सेल कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 14 लाख। पीवी अगर 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 70%, तो कंट्रीब्यूशन 30% तो ही बचेगा कितना 6 लाख, लेस फिक्स कॉस्ट कितनी 396, तो प्रॉफिट कितना आ गया। किसी को डाउट, समझ आ गए, कोई डाउट इसमें। इस तरह से आप प्रॉफिट ढूंढ सकते हो। वैसे ये लगाओ आप, ज़्यादा अच्छा है डिजायर्ड वाला, डिजायर्ड वाला लगाओ। एक और फॉर्मूला बताऊं, और लो एक और फोर्थ का, आपकी सेल कितनी 20 लाख, प्रॉफिट कितना आएगा ये पूछ रहा है। एक और शॉर्टकट है, सेल अगर 20 लाख है तो ब्रेक इवन कितना है आपका 1,32,000 यूनिट है, एक यूनिट 10 रुपए का है, तो 13,20,000 आपका क्या है ब्रेक इवन पॉइंट है रुपी में। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में कितनी आ गई बोलो 6,80,000 की आ गई। 20 लाख की सेल और ब्रेक इवन 13,20,000, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 680 की, पीवी रेशो 30%, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा बोलो। 3 फॉर्मूले से बता दिया मैंने ये क्वेश्चन आपको। जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी कमांड आपकी ज़्यादा अच्छी होगी इस पर। और जिसने सिर्फ एक ही किया है, भाई अपने को तो कन्फ्यूजन होती है एक ही कर लो, तो वो कई बार अटक गया ना, उसका सॉल्व नहीं होना,
और जो दोनों तीनों से एक्सपेरिमेंट करता है उसका क्वेश्चन नहीं रुकेगा, सोल्व करके निकलेगा वो। ठीक है ना, क्लियर? ये चीज भी समझ आई। ब्रेक इवन पॉइंट रुपी में बात करो तो 13,20,000 का है, 1,32,000 इंटू 10 रुपए, या ऐसे कर लो 396 अपॉन में पीवी कर लो, 13,20,000 रुपी में आ जाएगा। ब्रेक इवन 13-20, सेल 20 लाख, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 86 आएगी अगर 20 लाख की सेल करेंगे तो। प्रॉफिट इजिकल टू, बड़ा ही स्पेशल फॉर्मूला है, प्रॉफिट इजिकल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपी वाली इंटू पीवी, इससे भी आंसर आ जाएगा। सही है ना? जितना ज्यादा सोचो उतना अच्छा। अलग अलग फॉर्मूले से किया हमने, आंसर सेम आ रहा है। फिर क्या कहता है लास्ट, कह रहा है सेल प्राइस कितना कर दें, ब्रेक इवन जल्दी लेना है, इसे ज्यादा जल्दी है। कहता है ब्रेक इवन 1,32 नहीं, ब्रेक इवन क्या मिल जाए मुझे 120। देखो फिलहाल तो 1,32 है ना, कहता ना फिफ्थ में क्या कर रहा है, ब्रेक इवन रिक्वायर्ड एट कितने यूनिट पे, 120 यूनिट बाय न्यू सेल प्राइस, न्यू कह दो या रिवाइज्ड सेल प्राइस। अब बताओ ब्रेक इवन जल्दी लेना है, 1,20 की जगह 1,32 की जगह 1,20, सेल प्राइस बढ़ाना होगा या घटाना होगा, रेट बढ़ाओ। रेट बढ़ाने से आपको क्या है, प्रॉफिट वाला नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट जल्दी मिल जाएगा, तो रेट बढ़ाना होगा ना। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में चाहिए 1,20, तो अपना फॉर्मूला ये होता है। अब आपको ये कितना चाहिए, 1,20,000 यूनिट, एफ कितना है 396, एसपी को एसपी रहने दो, आ जाएगा अपने आप। वीपी तो वही रुका है कितना 7, तो नया प्राइस निकालना है, मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लो, आगे काम मैथमेटिक्स का है, करो। 1,20,000 एसपी आगे इंटू 840 इज इक्वल टू 396, सोल्व करके बता दो मुझे एसपी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 पॉइंट। आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि एसपी बढ़ने वाला है, जल्दी चाहिए ब्रेक इवन, जल्दी के लिए तो 10 रुपए नहीं, प्राइस बढ़ा के क्या कर दो 10 रुपए 30 पैसे। बोलो कोई डाउट, समझ आया, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये 5 इसका, तो इस तरह से आपने सोल्व किया तो एसपी कितना आ गया, वैल्यू पुट करके 10 रुपए 30 पैसे पर यूनिट। ओके, ये आ गया। इसका एक पॉइंट जो रह गया था वो देखो कौन सा कह रहा है, पॉइंट नंबर 2 के 3 कहता कितना माल बेचें कि प्रॉफिट सेल पे 20% आए, जितना बेचें सेल पे प्रॉफिट कितना है 20, पूरा 20 आए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए कि 25% आ जाएगा, तो ना गलत है, 20% चाहिए पूरा। कितना माल बेचें कि सेल पे मार्जिन, यानी अगर 10 लाख का बेचें तो 2 लाख प्रॉफिट आए, 50 लाख का बेचें तो 10 लाख आए, 1 करोड़ का बेचें तो प्रॉफिट 20 लाख आए, ज्यादा भी ना आए कम भी ना आए, पूरा पूरा आए, कितना बेचें। इस तरह तो बताना मुश्किल है, सेल ही नहीं पता। लेट x यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 20% ऑन डिजायर्ड सेल में चले, डिजायर्ड सेल रुपी वाला लगा दिया। लो x यूनिट बेचेंगे, 1 यूनिट कितने का है, 1 यूनिट 10 का है, x यूनिट है तो 10x की सेल होगी। पीवी रेशो कितना है 30%, f कितना है, प्रॉफिट कितना है, सेल 10x है तो उसका 20% कितना आएगा 2x, करो मल्टीप्लाई, 3x इज इक्वल टू 396 प्लस 2x, x कितना आ जाएगा 396। x किसको मानना है, यूनिट्स को, तो ये यूनिट्स है, चेक कर देना घर जाके। 3,96,000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 39,60,000 के बिकेंगे। 396 इंटू 7 रुपए वेरिएबल कॉस्ट आएगी, फिक्स कॉस्ट 396 कम कर लेना, क्या आ जाएगा प्रॉफिट चेक कर लेना, 20% ही आएगा सेल का, 39,60 का 20% ही आएगा, 7 लाख कुछ। सही है ना। मान लो x यूनिट बेचेंगे तो कितना मार्जिन आ जाएगा 20% मान लो, तो डिजायर्ड सेल का फॉर्मूला लगाया रुपी का,
तो ये क्या कर दिया मैंने, x यूनिट है तो रुपीज़ में है सेल, तो 10x, ये F 396, P कितना 2x, प्रॉफिट कितना है PV रेशो 30। अगर एक स्टूडेंट कहता है यूनिट का लगा दे, अभी कोई बोल भी रहा था, गलत कर लोगे। लो, एक स्टूडेंट कहता है सर ऐसे ऐसे चल लूँ, ये वाली assumption लगाई, ऐसे कर लो, x लिखोगे यहाँ, अब यूनिट्स है यहाँ, SP कितना 10 और VP कितना 7, यहाँ पे 396, यहाँ कितना जोड़ूँ, यहाँ प्रॉफिट कितना जोड़ूँ, नहीं मैंने जो लेना था ले लिया, यही कर सकते थे आप। मैंने एक बार सेल पे लगाया, गलत नहीं होगा, ये वाला पक्का गलत होगा आपका। आप यहाँ पे 0.2x करोगे, x यूनिट है, x फैन है, और आप प्रॉफिट रख रहे हो इस फैन का 0.2, तो ये फैन में आ जाएगा क्या प्रॉफिट, नहीं, यानी यहाँ पे भी 10x का 20% ही करना है आपने, तो नहीं मैं लगा रहा था। प्रॉफिट तो रुपये में होता है, x तो फैन है, यूनिट है, तो x के टुकड़े कर रहे हो आप, तो 0.20x कर रहे हो, नहीं x यूनिट है, एक यूनिट 10 का है, तो सेल 10x की हुई, 10x का 20% क्या रखोगे, तब भी यहाँ 2x रखना है तो होगा, तो चांस पूरे पूरे गलत होने के, इसलिए आप ऊपर वाला ही लगा लेना, ज़्यादा बेस्ट है। x कितना आ जाएगा 396, इसीलिए मैंने ये लगाया, ये गलत नहीं होता, क्योंकि यहाँ 10x आता है ना रुपये में, तो उसका 20% 2x याद रह जाता है, यहाँ x आता है तो स्टूडेंट x का 20% 0.2x रख देता है, जो कि गलत करवा देता है। हो जाएगा, इससे भी आसान बताता हूँ आपको, यही सही है, और आसान क्या करना है। मान लो एक देखो, यही assumption, लेट x यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 20% ऑन सेल। मान लिया ये assumption, और कर रहा हूं ऐसे भी, ये तो 9th 10th का स्टूडेंट भी कर लेगा, कॉस्ट अकाउंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे करोगे तो क्या, x यूनिट बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा सेल पे, 20%, देयरफॉर सेल कितनी 10x, क्योंकि आप देखो ना SP 10 है और यूनिट x है, ठीक है, तो सेल कितने की आ गई, 10x की आ गई, V कितना आ जाएगा 7x, क्योंकि VP 7 है, यूनिट कितने आपके x यूनिट हैं, तो आपका V कितना आ गया 7x, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2x, 10x की सेल, x यूनिट बेचेंगे 10x के, तो मार्जिन कितना आएगा 20% ऑन सेल, तो 2x आएगा। F कितना है, खत्म, बस काम हो जाएगा इससे। लेट x यूनिट बेचेंगे तो कितना मार्जिन आ जाएगा, ये अपन ने पढ़ा, 20% ऑन सेल, एक वर्किंग अजम्पशन लगाई। x यूनिट बेचेंगे तो ये s लिखा है मैंने, SP नहीं, SP 10 रुपए है, x यूनिट कितने के बिकेंगे 10x, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 7 रुपए है, तो x यूनिट की कितनी आ जाएगी 7x। सेल पे मार्जिन कितना आएगा, सेल पे 20% मार्जिन है, x यूनिट बेचेंगे तो सेल 10x की, प्रॉफिट क्या 2x। फिक्स कॉस्ट तो जितना मर्जी माल बेचो कितनी आनी है 396 की फिक्स कॉस्ट आनी है। तो आपकी 4 चीजें होती हैं, आपको पता है, मैंने बार बार बताया है, वैल्यू पुट कर दो, f कितना है 396, प्रॉफिट कितना है 2x, ये 10x, ये 7x, सोल्व कर लो, x कितना आ गया 396। यानी ये वाला कंसेप्ट तो मेन थ्योरी को ना भी फॉलो करो तब भी क्वेश्चन सोल्व करवा देगा, और कर दिया मैंने, ये करो या ये करो, कुछ भी करो, सोल्व होना चाहिए। मान लो x यूनिट बेचेंगे तो कितने के बिकेंगे 10x, एक यूनिट 10 रुपए का है, x यूनिट है तो 10x की होगी ना सेल, वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की 7 रुपए, तो x यूनिट की क्या होगी 7x, प्रॉफिट कितना होगा, अगर x यूनिट बेचेंगे तो सेल का 20%, तो x यूनिट ही बेच रहे हैं तो सेल 10x है तो उसका 20% 2x, सेल रुपी है ये सेल के, तो इसका ही होएगा प्रॉफिट दो, ठीक है 2x, फिक्स कॉस्ट 396। तो अपने को पता है f प्लस पी या s माइनस वी इजकल टू f प्लस पी, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया, हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है, 1 पढ़ना है, 5 और 6 ट्राई कर सकते हैं आप, 1 2 5 6 क्लियर पढ़ लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में छोटे छोटे कई क्वेश्चन हैं, जो हो जाए वो कर लेना, अगली क्लास में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूले कितने का है? 3-4 फॉर्मूले हैं सारे, उसको समझना है, यूज करना है, बार बार क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस होगी।